राजस्थान की सियासत से जो जुड़ी बड़ी खबर है वो बता दें आपको। राजस्थान में जो सियासी संकट है वो और ज्यादा गहराता जा रहा है। आधी रात तक गहलोत कैबिनेट की बैठक चली है, करीब 12:30 बजे तक की बैठक चलती रही। विधानसभा सत्र बुलाने पर दरअसल अशोक गहलोत अड़े हुए हैं। सरकार ने सत्र बुलाने की वजह नहीं बताई है, ये राज्यपाल कलराज मिश्र का कहना है। आपको हम बता दें, आज सुबह 11 बजे पूरे प्रदेश में कांग्रेस जो है वो प्रदर्शन शुरू करने वाली है। 11 बजे से आज सुबह। कल वो तस्वीरें आपने देखी थी कि किस तरह से राजभवन पहुंचे थे गहलोत अपने तमाम समर्थक विधायकों के साथ, वहां पर धरने पर बैठ गए थे। बातचीत करने की कोशिश राज्यपाल से, क्योंकि वो यहां पर चाह रहे थे कि बातचीत हो जाए, और बातचीत से ज्यादा तो ये कि जो विधानसभा का सत्र है वो बुलाया जाए। और उसके बाद जब मुलाकात यहां पर राज्यपाल ने की तो ये कहा है कि हमने आपकी तमाम बातें यहां पर सुन ली है, थोड़ा वक्त यहां पर हमें चाहिए, उसके बाद हम इस पूरे मुद्दे पर निर्णय लेंगे। राजस्थान में देखिए ये सियासी संकट जिससे जुड़ी हुई खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ तमाम हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। बसंत पांडे हमारे साथ जुड़े हैं, सोनल दहिया न्यूज रूम से, मेरे सीनियर एडिटर रजत राकेश टंडन मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। बसंत, आज सुबह की किस तरह की हलचल है? 12:30 बजे तक कैबिनेट की बैठक की है और अब प्रदर्शन की तैयारी में है कांग्रेस प्रदेश में। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर हालांकि कल जिस तरह 9:30 बजे कैबिनेट की बैठक हुई थी वो देर रात तक 12:30 बजे तक चली थी। हालांकि अभी तक जो विधानसभा सत्र बुलाने की पत्रावली जो है राजभवन नहीं पहुंची है, लेकिन माना यह जा रहा है 11 बजे तक, 11 से 12 बजे के बीच जो पत्रावली है वो राजभवन पहुंचेगी, क्योंकि 11 बजे विधायकों की बैठक है होटल फेयर माउंट में। क्योंकि कल जिस तरह जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और विधायक जो है राजभवन पहुंचे थे और जो है नारेबाजी और धरना प्रदर्शन वहां किया था, उसके बाद 6 बिंदुओं को लेकर जो है खुद राज्यपाल ने कहा था 6 बिंदुओं की जानकारी हमें दे दीजिए, उसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। जिसमें 6 बिंदुओं की अगर बात करें उसमें साफ तौर पर लिखा है कि सत्र कब बुलाया जाए, क्योंकि ना ही उसका कैबिनेट में जो है जिक्र है, ना ही कैबिनेट के अनुमोदन में जिक्र है। साथ ही साथ राज्यपाल की ओर से कोरोना का हवाला भी दिया गया कि जब पूर्व में जब विधानसभा चल रही थी, ऐसे में किस तरह से जो सत्र है उसको यहाँ पर बुलाया जा सकता है, तमाम बातें उनकी ओर से कही जा रही है और वक्त मांगा जा रहा है। बसंत बने रहिएगा हमारे साथ, सोनल भी जुड़ी है। सोनल, इस सारी जल्दबाजी का कारण यही है कि जानते हैं गहलोत के कहीं ना कहीं बाकी विधायक भी छिटक गए, तो क्या होगा उनका जो बहुमत का वो दावा और दम भर रहे हैं उसका क्या होगा? बिल्कुल बरखा, आप सही कह रही हैं। अशोक गहलोत की तरफ से जो नंबर्स का दावा लगातार किया जा रहा है उसमें सच्चाई क्या है, धीरे धीरे स्थिति इस पर साफ हो रही है। और देखिए, रंगीले और रेतीले राजस्थान के अलग अलग रंग जो हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं। पहले मामला जो है वो कोर्ट पर पहुंचता है, कोर्ट की तरफ से फटकार लगाई जाती है, उसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट अपनी ही सरकार के जो बागी चल रहे हैं सचिन पायलट उनको राहत की सांस देते हैं। और अब देखिए इस पूरे सियासी ड्रामे में कहीं ना कहीं बरखा राज्यपाल जो है वो एक नया किरदार बनकर उभरे हैं। तो अशोक गहलोत की तरफ से जाहिर तौर पर स्ट्रेटेजी चल रही है, लेकिन अंदर खाने बरखा लगातार खबरें इस तरह की सामने आ रही हैं कि जो दावे लगातार किए जा रहे हैं अशोक गहलोत की तरफ से, उन दावों में दम जो है वो कम नजर आ रहा है कहीं ना कहीं। चलिए ठीक है सोनल, बनी रहिएगा आप हमारे साथ। ये दावों में दम कम, ये ज्यादातर तो बीजेपी खेमे की ओर से बार बार ये बात निकलकर सामने आती है। रजत, सोमवार को चाहती है यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सत्र जो है वो बुला लिया जाए। ये जो दबाव की राजनीति, जो तस्वीरें हमने देखी थी, ये काम आएगी क्या? मानेंगे क्या राज्यपाल? क्या कुछ हो सकता है? देखिए, डेस्परेशन है अशोक गहलोत के पास भी। आज जो आंकड़ा है, जो मेरी अपनी जानकारी है, वो 101 से 103 है, यानी कि जो 100 की मैजिक फिगर है उससे सिर्फ 1 या 2 विधायक ज्यादा हैं, जिसमें इंडिपेंडेंट्स भी हैं, छोटी पार्टी के विधायक हैं। अशोक गहलोत को और कांग्रेस पार्टी को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अगर 19 विधायक सचिन पायलट के उनकी सदस्यता रद्द कर देती कोर्ट, तो एक बड़ी राहत होती। जो बेंचमार्क होता, मैजिक फिगर होती, वो 19 डाउन हो जाती, यानी 100 से वो सीधे 81 और 80 के करीब आ जाती, जो कि अशोक गहलोत को बहुत सूट करती थी। इतने विधायक अशोक गहलोत के पास थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अशोक गहलोत इस बात को जानते हैं और हर व्यक्ति जो राजनीति जानता है, और जिस तरीके से कोर्ट के वर्जन्स आ रहे हैं वो अशोक गहलोत के खिलाफ जा रहे हैं। अशोक गहलोत चाहते हैं कि किसी तरीके से विधानसभा का सत्र बुलाया जाए, वो वहां पर अपना बहुमत साबित कर दें, जिसमें 6 महीने तक नो कॉन्फिडेंस मोशन ना मूव हो पाए। सीधी सीधी रणनीति है, क्योंकि जानते हैं कि अगर सोमवार को कोर्ट ने आरोप नहीं ठहराया 19 विधायक सचिन पायलट के, तो एक बड़ी दिक्कत अशोक गहलोत के लिए हो सकती है। ये डेस्परेशन इसीलिए अशोक गहलोत शोबर
और सीजन पॉलिटिशियंस माने जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ है 5 वो दिन का, बिल्कुल अपने आप में उसने जरूर सवाल उठाया राकेश। यहाँ पर रजत, जो बातें राज्यपाल ने भी कही थी, सामने आकर एक पत्र बाकायदा राज्यपाल की ओर से लिखा गया था कि अगर आप सुरक्षा नहीं दे सकते हैं तो फिर क्या फायदा है, अगर आपकी यहाँ पर गृह मंत्रालय सुरक्षा नहीं दे सकता है तो कौन सी एजेंसी है जिसके लिए मुझे यहाँ पर संपर्क करना होगा सुरक्षा के लिए। यहाँ पर आप देखिए, इसी बीच कुछ जानकारियां जो है अपने दर्शकों तक पहुंचानी जरूरी है, वो जरा बता देते हैं हम मौजूदा स्थिति को लेकर। जो राजस्थान विधानसभा में मौजूदा स्थिति बनी हुई है उससे जुड़ी हुई देखिए समीकरण क्या कुछ कहते हैं। 200 विधानसभा सीटें हैं राजस्थान में, बहुमत के लिए 101 यहाँ पर विधायकों का समर्थन यहाँ पर होना चाहिए। जो गहलोत खेमा है, समझिए 107 विधायक जो कांग्रेस के पास हैं, उसमें से 19 बागी विधायक हैं जो पायलट खेमे के हैं और 88 उसके बाद कांग्रेस माफ कीजिए गहलोत खेमे में विधायक बचते हैं। बीटीपी के 2, 10 यहाँ पर निर्दलीय हैं, सीपीएम के 1 हैं, उसके साथ जो डॉट आंकड़ा बहुमत का 101 का बन रहा है। पायलट खेमा जो 19 विधायक हैं, यहाँ पर निर्दलीय 3 है, कुल 22 हो जाती है। और इसी वजह से ये जो संख्या है ये कहीं ना कहीं फंसा रही है जो पायलट खेमा है उसको। बीजेपी की बात करें, आप देखिए 72 बीजेपी के पास यहाँ पर विधायक हैं, आरएलपी के 3 है, तो कुल संख्या 75 यहाँ पर होती है। बहुमत का आंकड़ा छूती हुई इससे बीजेपी नहीं नजर आती है। और भी कौन कौन से समीकरण यहाँ पर बैठते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। राजस्थान की सियासी हलचल का जो समीकरण है, पायलट खेमा क्या कुछ कर सकता है। स्पीकर पायलट खेमे के विधायकों को अयोग्य नहीं ठहरा सकते हैं। यहाँ पर पायलट खेमा गहलोत खेमे के कुछ और विधायकों को अपनी तरफ करने की कोशिश करेगा और इसी का डर है यहाँ पर गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत उनको। उसके अलावा क्या कुछ हो सकता है इस पर भी लगातार हमारी नजरें टिकी रहेंगी। हमारे सीनियर एडिटर हैं रजत राकेश टंडन, उनसे हम समझने की आगे कोशिश करेंगे कि आगे और कुछ क्या कुछ होने वाला है राजस्थान की सियासत